बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत पर हम ऐसा इस्लामिक मौजू लेकर आए हैं जिस पर हर मुसलमान का फ़र्ज़ है उसको जानना, उसके बारे में सुनना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस्लाम में हमें किन चीज़ों से आगाह किया गया है और किन चीज़ों के बारे में। यहूदियों और मुसलमानों में क्या फ़र्क है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि यहूदी किस चीज़ को मानते हैं और हम किस चीज़ को, जो मुसलमान उम्मत है वो किस चीज़ को मानती हैं। तो आप सब ने मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, स्किप करके मत देखिएगा। यह हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो दीन की बातों को लाजमी सुना करे। यहूदी और मुसलमान के दरमियान कई बुनियादी अकायद, तरीक़, पस मंज़र, मजहबी रवायत और अमली ज़िंदगी के असूल में फ़र्क पाया जाता है। इन दोनों मज़हब के दरमियान इख्तिलाफ़ात की वजाहत के लिए मैं यहाँ पर 10 ज़िल निकात की रोशनी में लेके आई हूँ। यहूदी और इस्लाम का तारुफ, अकायद में बुनियादी फ़र्क, नबूवत और आखिरत का तसव्वुर, मजहबी किताबें और वही, इबादत और रसूमात, हलाल और हराम के उसूल, मुसलमान ना होने की बुनियादी वजूहात, इस्लाम और यहूदी के दरमियान ताल्लुकात और नतीजा। मुसलमान और यहूदी में फ़र्क। यहूदी दुनिया के कदीम तरीन मज़हब में से एक हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आने वाले बनी इसराइल कौम से मुंसलिक है। यहूदी खुद तो खुदा के मुंतखब कौम समझते हैं और तौरात को अपनी बुनियादी मज़हब कानून मानते हैं। इस्लाम वो दीन है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और जो तमाम पिछली शराइतों की तकमील करता रहा। मुसलमान अकीदा तौहीद पर यकीन रखता है और कुरान को आखिरी अलमी किताब समझता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं। यहूद और इस्लाम दोनों में खुदा पर यकीन रखते हैं, लेकिन इनके तौहीद के तसव्वुर में फ़र्क अलग है। यहूदी खुदा को एक मानते हैं, लेकिन इनके नज़दीक खुदा सिर्फ बनी इसराइल के लिए ख़ास है। इस्लाम में अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, यानी पूरी कायनात का खालिक और सब इंसानों के लिए हिदायत देने वाला है। पैगम्बरों पर ईमान लाना। यहूदी सिर्फ बनी इसराइल में आने वाले पैगम्बर जैसे हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मानते हैं और हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। इस्लाम इन तमाम अंबिया को मानता है, बशमूल हज़रत इब्राहीम, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। अब बात याद आती है कि यहाँ पर आखिरत, कि ये आखिरत क्यों नहीं मानते, आखिरत का ये तसव्वुर क्यों नहीं करते। ज़्यादातर यहूदी आखिरत पर वज़ाहिर यकीन नहीं रखते, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। कुछ फ़िरके आखिरत को मानते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर यहूदी इसमें मफ़हूम मुहिम नहीं रखते। इस्लाम में जन्नत और दोज़ख पर मुकम्मल यकीन रखा जाता है और हर इंसान को इसके अमाल के मुताबिक अजर और सज़ा मिल सकती है। नबूवत और आखिरत का तसव्वुर। यहूदी में किसी नबी के आने की उम्मीद रखी जाती है, लेकिन वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मानते कि वो हमारे नबी हैं, जबकि इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझा जाता है। यहूदी एक मसीहा की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं जो इनकी हुकूमत को बहाल करे, जबकि इस्लाम में इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का अकीदा मौजूद है जो दुनिया में अदल कायम है। यहूदी एक मिसा अपने लिए जो मान रहे हैं वो दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं, और मुसलमान जो अपने अकीदे के मुताबिक चलते हैं वो इमाम मेहदी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। यहूदी में तौरात को बुनियादी किताब माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ तलमूद यानी यहूदी अलमा की लिखी हुई किताब भी मजहबी कानून के मुताबिक पर इस्तेमाल होती है। कुरान और हदीस में। इस्लाम में कुरान मुकम्मल और महफूज किताब है, जबकि हदीसात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मुश्तमिल है, जो इस्लामी कानून का दूसरा बड़ा हिस्सा है। जबकि इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो मानी जाने वाली, अहमियत देने वाली किताब है वो कुरान मजीद है, और इस्लाम जो है कुरान मजीद को मानता है और यहूदी तौरात को मानते हैं। यहूद दिन में 3 बार दुआएं करते हैं, बाज़ खास मौक़ों पर मखसूस रसूमात अंजाम देते हैं, जबकि मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज उसके बाद फ़र्ज़ है और वो नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से अपने नमाज पढ़ के दुआएं मांगता है, और जो दीन की बुनियाद है। यहूदी में और मुसलमानों में ये फ़र्क है कि वो 3 वक्त दुआएं मांगते हैं, उनकी अलग-अलग रस्मात है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो यहूदी होते हैं वो एक दीवार के सामने एक बुक लेके पढ़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जी यहाँ से वो हमारा मसीहा के पता नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दफन किए गए यहाँ से निकले। ऐसे उनके कुछ रस्मात और अकीदे हैं, जबकि मुसलमानों के ऐसे नहीं हैं। उनको पता है कि हमारी किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे हमारे। अब यहूदियों और मुसलमान में रोज़े का फ़र्क क्या है। यहूदी के यहाँ योम कपूर के दिन रोज़े का तस्वुर मौजूद है, जो साल में एक बार रखा जाता है। रमज़ान या इस्लाम में रमज़ान के महीने में रोज़ा फ़र्ज़ है, जो पूरे महीने के दरमियान तक रखा जाता है, जो पूरे महीने के 30 रोज़े रखे जाते हैं।
حج اور زیارت یہودی یروشلم ہیکل کی تعمیر کے بعد وہاں عبادت کرنے کی امید رکھتے ہیں، جہاں سے انہوں نے مسجد اقصیٰ ٹھاک کر یعنی ختم کر دے، نعوذ باللہ وہ ختم کر انہوں نے سلیمان ہیکل بنانی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی عبادت کی بندرگاہ بنانی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے ہر سال جو ہے حج کے لیے مکہ میں جاتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اور ہم پر حج کرنا واجب ہے۔ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم لازمی حج کریں۔ کھانے پینے کے قوانین یہودیوں میں حرام اور حلال کے قوانین جن سے یہودی کو شعر کھانے کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، جن میں مخصوص طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ اسلام میں حلال اور حرام کھانے کے اصول قانون اور حدیثات کے مطابق ہے۔ یہودی جو ان سے اپنے آپس میں سود لینے کو ممنوع سمجھتے ہیں، لیکن غیر یہودی سے سود لینے کی اجازت ہے۔ لیکن جن سے یہودی بعض اپنے آپ سے سود لے سکتے ہیں، لیکن غیر یہودی سے اجازت لینے کی نہیں ہے۔ لیکن اسلام میں ہر قسم کا جو سا سود ہے اس چیز سے لینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہمیں جو سا ہمارے مسلمان کو کسی قسم کا سود نہیں لینا چاہیے۔ یہ سود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے آپ اس سود سے ہمیشہ بچیں۔ یہودیوں کے مسلمان نہ ہونے کی بنیادی وجوہات درج ذیل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو اہلی کتاب نہ ماننا، یہودی خود کو منتخب قوم سمجھتے ہیں، آخرت پر مکمل یقین نہ رکھنا، تورات میں تحریری اور انسانی قوانین کو اہلی قانون پر ترجیح دینا، اس لیے اسلامی عقائد کو رد کرنا اور شریعت پر عمل مکمل نہ کرنا، اور اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی منتخب کردہ قوم سمجھا ہے۔ یہودی اور مسلمان میں بنیادی عقائد اور اصولوں میں فرق ہے۔ اسلام اور یہودیوں میں کتنا زیادہ فرق ہے یہ تو آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ طریقے اعتبار سے مسلمان اور یہودیوں کے تعلق مختلف آراء میں مختلف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں موجود یہودی قبائل نے کئی بار اسلام کے مخالف کی۔ اسلامی خلافت میں یہودیوں کو مذہبی آزادی دی گئی، جبکہ یورپ میں انہیں کئی بار ظلم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہودی اور اسلام میں بنیادی عقائد اور اصولوں میں فرق ہے۔ اسلام میں ایک مکمل دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام پر مبنی ہے، جبکہ یہودی بنی اسرائیل کی مخصوص شرائط پر قائم ہے۔ مسلم نہ ہونے کی بنیاد وجوہات میں یہودی کا قرآن، آخرت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننا شامل ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، جبکہ یہود ایک مخصوص قوم کے لیے محدود ہے۔ یہ فرق دونوں مذہب کے پیروکار کی عالمی زندگی پر بھی اثر ڈالتا ہے اور ان کے عقائد کی بنیاد بنتے خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان ہونے کا جن سے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، تو بس ہمیں اسی چیز کا شکر ادا کرنی چاہیے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور محترم ناظرین، یہ تھی میری چھوٹی سی اسلامک انفارمیشن۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا اس سے کوئی بھی اور معلومات چاہیے تو پلیز میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کیجیے کرے، ایک چھوٹی سی دعا لازمی دیجیے کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کرے تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیو مل سکے۔ اب تک مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے اسلامی واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔